नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की सोशल पड़ताल में हम बेटा और बेटी में किए जाने वाले भेदभाव पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर समाज बेटा और बेटी में अंतर क्यों करता है और मन में कैसे मिटाएं बेटा बेटी में किए जाने वाले अंतर को। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई ये है कि उसमें बेटा और बेटी में बहुत अधिक फर्क किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में लड़की के जन्म पर इतना दुख क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लड़के लड़की को लेकर भेदभाव लैंगिक आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक कारणों की वजह से शुरू हुआ। क्या लड़की का जन्म माता पिता को इसलिए भी डराता है क्योंकि उसके विवाह में हैसियत से बढ़कर दहेज देना पड़ता है और उसकी इज्जत को बचाए रखने के लिए सदा चौकस रहना पड़ता है। पहले बेटी पैदा होते ही या तो उसे मार दिया जाता था या गंगा में बहा देते थे या फिर जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया जाता था। बेटे के जन्म पर जहां थाल बजाए जाते थे, गांवों के गांवों को न्योते दिए जाते थे, तो बेटी के जन्म पर बेटी को जन्म देने वाली मां भयभीत और पूरे परिवार में शोक की लहर छा जाती थी, मानो किसी की मौत हो गई हो। समाज की परंपराएं बड़ी ही दोगली रही है। बेटे से विवाह करने के लिए तो लड़की चाहिए जिससे वंश बेल आगे बढ़ सके, परंतु एक औरत द्वारा पहली संतान बेटा होना चाहिए, मानो बेटी का पैदा होना अभिशाप हो। बेटे की शिक्षा में कभी पैसों का हिसाब नहीं रखा जाता, लेकिन बेटी को शिक्षा दिलाना किसी युद्ध में जीत की तरह होता है। बेटे को हर आजादी दी जाती है, लेकिन बेटी को बचपन से ही उसकी सीमाएं बता दी जाती हैं। दोस्तों, विचार कीजिएगा, क्या ऐसी गलत मानसिकता के साथ कोई भी समाज तरक्की कर सकता है? लेकिन लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना इस भेदभाव को खत्म करने में मदद कर सकता है। आइए अब हम वर्तमान समय में बेटियों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। दरअसल आज बेटियां किसी भी कार्य क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वो खेल हो, कुश्ती, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, पायलट, टीचर, पुलिस अफसर आदि। वो घर, परिवार और ऑफिस तीनों को बखूबी संभाल रही हैं। लेकिन फिर भी घर, परिवार, ऑफिस और समाज के लोग उन्हें हमेशा ही पीछे रखने की कोशिश करते हैं। अधिकतर परिवारों में समाज और बिरादरी के डर से नाबालिग लड़की की या फिर लड़की के 18 वर्ष के होते ही उसकी शादी कर दी जाती है। ऐसी उम्र में ना तो लड़की मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से इतनी समझदार हो पाती है कि वो घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी सही तरह से उठा सके। ऐसे समय पर लड़कियों की शादी के बाद यदि उसकी पहली संतान लड़की हो जाए तो माँ और बच्चा दोनों की जान के लिए परिवार वाले आफत ला देते हैं। अक्सर घरों में लड़कियों को तो घर के सभी काम सिखाए जाते हैं, लेकिन लड़कों को अपने आप पानी का गिलास भरकर पीने पर भी जोर नहीं दिया जाता। घर के पुरुष औरतों को अपने काबू में रखना अपना पौरुषत्व समझते हैं। बचपन से ही बेटियों को ये एहसास कराया जाता है कि वो पराई अमानत है। उन्हें जन्म से ही प्यार देने की बजाय बोझ समझा जाता है। कई परिवारों में तो बेटियां जिंदगी भर अपनेपन, प्यार और समानता के अधिकार को तरस जाती हैं। इज्जत और समाज के डर से माँ बाप बेटियों की इच्छाओं को दबा देते हैं। बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो शुरू से ही बेटियों के मन की बात सुनते हैं, उन्हें बेटों जैसा लाड प्यार और दुलार देते हैं। कई परिवारों में तो ऐसा भी होता है कि जब बेटियां अपनी बात सामने रखती हैं तो उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें मार पीट कर चुप करा दिया जाता है। आज भी गरीब घरों और गांवों में बेटियों का जीवन स्तर बहुत खराब है। जहां एक ओर बेटियों को लक्ष्मी का रूप बताया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें दहेज के लालच में जला दिया जाता है। जबकि ये बात सच है कि भारत देश का नाम ऊंचा करने वाली अनेकों बेटियां हैं जिन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और समाज को सोचने पर मजबूर किया कि अब भेदभाव खत्म करो। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, माता सीता, द्रौपदी, कुंती से लेकर कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, मैरी कॉम, पीटी उषा, दीपा कर्माकर, मिताली राज, गीता फोगाट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सरला ठकराल, शिवांगी, असीमा चटर्जी, किरण बेदी आदि बेटियां भारत का गौरव है। अक्सर कहा जाता है कि बेटा घर की शान होता है और बेटी आन होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कहां तक सही है। कई मामलों में लड़कियों के जन्म से पहले ही भेदभाव शुरू हो जाता है और उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है।
आइए अब एक बेटी के साथ होने वाले अपराधों पर नजर डालते हैं। आज देश की महिलाएं डॉक्टर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आदि तक बन रही हैं। लेकिन इतनी प्रगति के बावजूद भी अधिकांश घरों में बेटा और बेटी में फर्क किया जाता है, जिसके चलते उनके साथ कई अपराध होते हैं। ये भेदभाव इतना विशाल है कि ये सब जगह साफ दिखाई देता है, जैसे कि उनका यौन और मानसिक शोषण किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले इस प्रकार हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, जो कि हर 1000 लड़कों के लिए सिर्फ 914 लड़कियों के साथ है। अब बात करते हैं बाल विवाह की। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर 3 भारतीय लड़कियों में से एक बाल वधू है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 15 साल से कम उम्र की 45 लाख से अधिक लड़कियां हैं जिनका बाल विवाह हुआ है। इनमें से 70% लड़कियों के 2 बच्चे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक ही दशक में भारत में 1 करोड़ 20 लाख बाल विवाह हुए हैं। इसके बाद चलते हैं दहेज प्रथा की ओर। देश में हर एक घंटे में 5 दहेज के मामले देखे जाते हैं व एक बेटी की मौत देखी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 से 2014 तक 24,771 बेटियों की दहेज के चलते मौत हो गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज मामलों में हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, आत्महत्या के लोकसाना, एसिड हमले, महिलाओं के खिलाफ क्रूरता और अपहरण आदि शामिल है। साल 2017 में करीबन ऐसे 3,60,000 मामले दर्ज हुए थे। वहीं साल 2015 और 2016 में इनकी संख्या 3.4 लाख और 3.3 लाख थी। यह दर्शाता है कि साल प्रति साल देश की बेटियों के साथ होने वाले अपराधों में वृद्धि देखी जा रही है। भारत और अफ्रीकी देशों यमन, इराकी, कुर्दिस्तान और इंडोनेशिया में महिला खतना भी ज्यादा चलन में है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां लड़की के पैदा होने पर उनका खतना किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का खतना हो चुका है, जिसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कहा जाता है। आइए अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करते हैं कि बेटा बेटी में क्या अंतर होता है और इनमें भेदभाव करना कहां तक सही है। दोस्तों, पवित्र वेद, कुरान, बाइबल आदि गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत अपने ही स्वरूप अनुसार नर और नारी की उत्पत्ति से की है। परमेश्वर ने कभी अपनी संतानों में भेदभाव नहीं किया। हमारे पवित्र सदग्रंथ हमें बताते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान बताता है कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही प्राणी को संतान रूप में बेटा या बेटी प्राप्त होती है। इसी विषय में परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं, नारी निंदा ना करो, नारी रत्न की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उन सभी महापुरुषों की माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है जिनकी कोख से ऐसे संत और भक्त आत्मा उत्पन्न हुए। इसी विषय में संत गरीबदास जी अपनी अमृत वाणी में बताते हैं, गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास, नारी शेती उपजे, धना भक्त रविदास। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी कंचन सिंध, नारी से उपजे वाजीद और फरीद। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी शेती उपजे, नानक पद निर्वाण। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेश, नारी सेती उपजे, ब्रह्मा विष्णु महेश। गरीबदास जी बताते हैं कि धना भक्त, रविदास जी, वाजीद खान, शेख फरीद, गुरु नानक देव आदि महापुरुषों का जन्म भी नारी से ही हुआ है। वहीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवताओं का जन्म भी एक नारी से ही हुआ है। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही सत्य आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान बता रहे हैं। वो अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि नर हो चाहे नारी, उनकी आत्मा की कोई जाति नहीं होती। सभी प्राणी की आत्मा एक समान है, उसमें कोई भी अंतर नहीं। इसलिए हमने बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत देश में दहेज मुक्त अभियान चला रहे हैं, जिसके चलते बिना कोई फिजूल खर्चे किए सादगी पूर्ण महज 17 मिनट में जोड़ों के विवाह करवाए जाते हैं, जिन्हें रमैणी भी कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार बेटा व बेटी में कोई भी अंतर नहीं करते। वर्तमान में सभी माताओं और बहनों से ऐसे न्यूज़ की प्रार्थना है कि अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा अवश्य दें, ताकि बड़े और बच्चे सभी समानता के अधिकार के साथ जी सकें। धन्यवाद।